पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप सब सेफ हैं, घर पे हैं, पढ़ रहे हैं एंड अच्छे से पढ़ रहे हैं. आई होप यू ऑल हैव बीन एबल टू कवर एज मच सिलेबस एज पॉसिबल. ठीक है, अब अगस्त चल रहा है. आई नो स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं विद कंडीशंस जो कि अभी भी थोड़ी सी सीरियस ही हैं, बट आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. प्लीज़ कीप फॉलोइंग दोज ऑनलाइन क्लासेस. उन ऑनलाइन क्लासेस को कभी भी इग्नोर मत करना या ऐसा मत करना कि किसी दिन आप एब्सेंट हो जाओ, और अगर आप प्रेजेंट भी हो उन ऑनलाइन क्लासेस में देन यू क्रिएट क्योस, या आप वो फंक्शन होने ना दो या वो पढ़ाई होने ना दो. आई नो हाउ पीपल आर, हाउ चिल्ड्रन आर स्पेशली, तो इसीलिए मैं ये चीज़ कह सकती हूँ. एंड आई होप आप में से कुछ लोग मुझसे रिलेट भी कर सकते होंगे, एंड इफ़ नॉट देन वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं. Care anyway, I am back with yet another video for class 11th political science, which is the second chapter of book 2, that is freedom. हम पहला चैप्टर जो होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी ख़त्म कर चुके हैं. उसमें सिर्फ 2 मेन टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड दैट गोज सेम फॉर दिस चैप्टर एज वेल. हम वही टॉपिक्स करेंगे जो आपके कंटेंट का, जो आपके अब रिवाइज सिलेबस का पार्ट हैं. पहले के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं हम, ठीक है, वही टॉपिक्स हम कवर करेंगे. और मैंने पहले के क्वेश्चन पेपर्स में भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी है दैट दीज हैव बीन ऑलवेज अ पार्ट ऑफ दी क्वेश्चंस. तो वही टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपके साथ ले रही हूँ. बट इफ़ यू वांट मी टू कवर एनी अदर टॉपिक रिलेटेड टू एनी चैप्टर, एनी टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. एज ऑफ नाउ हम ये चैप्टर बिगिन करेंगे. सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी. आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, आप मेरे को फ्रीडम का मतलब, ठीक है, आपके नॉलेज में या इन अ वे कह सकते हैं एक लेमैन के अंडरस्टैंडिंग से, या एक एज अ ह्यूमन बीइंग आपका कॉन्सेप्ट फ्रीडम से रिलेटेड क्या कहता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है. और तब आप समझोगे कि आगे वाले जो टॉपिक्स हैं जैसे पॉजिटिव लिबर्टी हो गया, फिर नेगेटिव लिबर्टी आएगा, ये सब कैसे और क्या टॉपिक्स हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वील डिस्कस दैट टू. आज हम बिगिन करेंगे पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है. देखो, पॉजिटिव लिबर्टी का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता रही हूँ, उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जब लिखेंगे कि व्हाट इज़ फ्रीडम, तो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा थॉट प्रोसेस के साथ आइएगा, ठीक है. तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ों को फिर से डिस्कस करेंगे डेफिनेटली. तो फिलहाल आज पॉजिटिव लिबर्टी का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं. बेसिकली पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, ये क्या कहते हैं, द व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ फ्रीडम. आपके लिए फ्रीडम क्या है, मेरे लिए फ्रीडम क्या है. जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके लिए फ्रीडम क्या है एज अ लेमैन अंडरस्टैंडिंग. जब आप पहले बार ये वर्ड सुनते हो फ्रीडम, तब आपके मन में क्या आता है, आप मुझे ये चीज़ कमेंट सेक्शन में लिखोगे, राइट. तो ये जो आइडिया ऑफ फ्रीडम है, ये पॉजिटिव लिबर्टी के जो थिंकर्स हैं, देखो पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस में भी स्पेशली पॉलिटिकल थ्योरी, जो पॉलिटिकल थॉट है, दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ऑल दी टॉपिक्स या आइडियाज जो कि हमारे कह सकते हैं फिलोसोफर्स ने दिए हैं, ठीक है. तो वो इनके हिसाब से दे हैव क्वेश्चनड व्हाट इज द आइडिया ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू देम. ये जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, ये सब उन्हीं के कॉन्सेप्चुअल्स हैं जो आगे चल के एक्चुअली हमने जो पॉलिटिकल थ्योरी में समझा कि ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, इसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें, सोशल जस्टिस टॉपिक भी है आपका, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट बना रहा है कि आगे चल के आपको फ्रीडम, आज मैंने आपसे पूछा फ्रीडम क्या है आपके लिए, तो आप एक वे शब्द में, अगर कोई एक स्टूडेंट है तो वो कहेगा मुझे तो मेरी फ्रीडम, मेरे कह सकते हैं एक तरीके से उसके लिए तो वो फ्रीडम का मतलब हुआ कि मेरे को आज़ादी होनी चाहिए कि मैं कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ और मेरे से कोई कुछ पूछे ना, राइट. रिलेटिव्स ना पूछे, पेरेंट्स ना क्वेश्चन करें, ठीक है. एंड आई शुड बी, या सो स्पेशली फॉर अ गर्ल चाइल्ड, कि मैं बाहर जा सकूँ, मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस ना हो. इस तरीके के फ्रीडम का कॉन्सेप्ट सबके लिए अलग है. तो ये जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो आप, फ्रीडम से रिलेटेड, इक्वालिटी से रिलेटेड, सोशल जस्टिस से रिलेटेड, ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आइडियाज़ हैं फिलोसोफर्स के, जो थिंकर्स रहे हैं, कार्ल मार्क्स, रूसो, इन सब के, लेनिन,
इन सब की ये थिंकिंग है। और एट द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं है कि उन्होंने थिंकिंग दे दी और ये अब एज इट इज़ आप पढ़ रहे हो, नहीं, ये क्या है, ये टॉपिक्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होते आए हैं। कोई भी टॉपिक या कोई भी ऐसा आइडिया जो है वो एकदम से दे करके मतलब वो इट्स नॉट ऑलवेज रेलिवेंट, राइट, उसी तरीके से उस फॉर्म में नहीं, वो कॉन्सेप्ट हमेशा डेवलप होता रहता है। उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट्स भी हमेशा से डेवलप होते रहे हैं, ठीक। तो जैसे टाइम एनर्जी चेंज होती है, तो इस तरीके से हम अगर फ्रीडम का कॉन्सेप्ट समझें, जैसे पहला टॉपिक जो आप समझ रहे हो यहाँ पे, जो एक आइडिया फिलोसोफर्स ने दिया है, वो कुछ थे पॉजिटिव लिबर्टी के फ्रीडम के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, फेवर में, और कुछ थे नेगेटिव लिबर्टी। लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस है, ये भी आप मुझे एक हिंट टाइप आप मुझे एज अ होमवर्क आप मुझे दोगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे कि आपके लिए फ्रीडम और लिबर्टी का मतलब क्या होता है, क्या वो अलग है क्या या वो सेम है। एटलीस्ट चलो यही बता दो, डिफरेंस मत बताओ, तो आप मुझे यही बता दो कि क्या आपको लगता है कि वो सेम है या वो अलग है, ठीक है। तो यही चीज़ आप मुझे बता दो सिर्फ कमेंट सेक्शन में, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि ये जो आइडिया है फ्रीडम का, ये जितने भी फिलोसोफर्स ने दिया, ठीक है, जो आप पॉलिटिकल थ्योरी में आगे भी पढ़ोगे, दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया, एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन इवॉल्विंग, अभी भी इवॉल्व ही हो रहा है। इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट जो पहले दे दिया गया और अब वो वैसे का वैसे ही चलता आ रहा है, नो, इट्स ऑब्वियसली इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि लाइफ सोसाइटी बदल रही है, लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है, कॉन्सेप्ट्स बदल रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो फ्रीडम का आइडिया है, जो पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर्स हैं, वो ये कहते हैं, वो ये पूछते हैं आइडिया फ्रीडम देने के लिए, दैट हु इज़ गवर्निंग मी, मुझे कौन गवर्न कर रहा है, या तो मैं अपने आप को खुद गवर्न करूँ या फिर मेरे लिए कोई ऐसी गवर्नमेंट हो जो मुझे गवर्न करती हो, जिसका आंसर भी उन्होंने खुद ही दिया है, दैट आई गवर्न माई सेल्फ, मुझे कोई गवर्न नहीं करता, मैं खुद को गवर्न करता हूँ, ठीक। So it is concerned with looking at the conditions and nature of the relationship between the individual and society and of improving these conditions। मतलब एक सोसाइटी में रहते हुए एक इंडिविजुअल का, ठीक है, एक इंडिविजुअल का अपनी सोसाइटी के प्रति, एक सोसाइटी का अपने सिटीजन के प्रति क्या रिलेशन होता है। आप सोसाइटी में हो, आपको सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है, अपनी पहचान बनानी है, आगे चल करके अपना नाम रोशन करना है, अपने लिए भी और अपनी सोसाइटी के लिए भी। सोसाइटी क्या, आपकी इमीडिएट फैमिली भी आपकी सोसाइटी है, आपके इमीडिएट सराउंडिंग्स जो नेबरहुड है वो भी आपके लिए सोसाइटी है। तो एक सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि अपार्टमेंट, यहाँ पे सोसाइटी का मतलब है जो हमारे लोग हैं, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, एट लार्ज, उसे सोसाइटी कहते हैं। तो ये जो आइडिया है, मैं अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहा हूँ, क्या मैं उसके लिए, अगर मुझे लगता है कि ये नेचर जो है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए अपनी आने वाली सोसाइटी के लिए, अपने लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए, कि क्या मैं अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट दे रहा हूँ, ये मेरे लिए सोसाइटी क्या करती है, क्या मैं अपनी सोसाइटी में उतना फुलफिल महसूस करता हूँ, एम आई रिस्पॉन्सिबल टू माई सोसाइटी, या सोसाइटी मुझ पर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप समझना अपनी कंट्री के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, जो आज लोगों में कहीं ना कहीं खोता जा रहा है, दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। आप अपने आप के अलावा किसी और चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज सोसाइटी, लोग जो है वो सोसाइटी जो है वो लोगों से बनती है, और लोगों से पूरी कंट्री बनती है। तो एक अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री का नाम रोशन करने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं, तो हम सोसाइटी के लिए एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। अगर एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के लिए, लोगों के लिए एक डॉक्टर जो है वो भगवान के तौर पे आता है, लेकिन अगर वही डॉक्टर जो है अपनी सोसाइटी, अपने लोगों के लिए अच्छा नहीं करके दगा कर रहा है, इनफैक्ट ऐसे प्रैक्टिसेस कर रहा है जहाँ उसका पैसा बन रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है, तो क्या वो अपनी सोसाइटी के लिए बेनिफिट दे रहा है? नहीं। एक टीचर है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए एक एजुकेशन का एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करना, ठीक है, एजुकेट करना, लोगों को डेवलप कराना, ग्रोथ देना, ठीक। ये चीज़ें अगर एक टीचर अपने इंडिविजुअल लेवल का सोचते सोचते और लोगों की सोसाइटी के बारे में सोचना बंद कर दे कि नहीं, आई डोंट हैव टू एजुकेट, मैं आपको ये चीज़ें ना बताऊं, तो मैं ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दूँ, तो क्या मैं वो सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रही हूँ? नहीं। मेरे लिए सोसाइटी और सोसाइटी मैं अपनी सोसाइटी के लिए हूँ, सोसाइटी मेरे लिए। तो ये जो एक हमारा रिलेशनशिप है, ये जो पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि क्या नेचर है
हमारे रिलेशनशिप का, एक इंडिविजुअल का और एक सोसाइटी का, और उस रिलेशनशिप को हम और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उस रिलेशनशिप को और मजबूत कैसे बना सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ्लॉज हैं, तो क्यों गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करने की कोशिश कर रही है या उसमें इन्वेस्टमेंट दे रही है मॉनेटरी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के प्रति गवर्नमेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उसका रोल है। क्योंकि गवर्नमेंट, ये कह सकते हैं, कंट्री एट अ लार्ज अपनी सोसाइटी से जानी जाती है, अपने लोगों से जानी जाती है, ठीक है। इम्प्रूव कर रही है उसको, उस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि अगर हम एजुकेशन इम्प्रूव करेंगे तो हमारी सोसाइटी इम्प्रूव होगी। जो टीचर बनेगा उसका अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने एक डॉक्टर बनेगा उसका अपनी सोसाइटी के प्रति एक अच्छा रोल होगा, एक एडमिरेशन वाला रोल होगा, वो अपनी सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाएगा अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत कर देंगे। तो ये है पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर्स, ठीक। तो यहाँ तक आज मैं आपको इस थॉट के साथ मैं आज आपको छोड़ रही हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंकिंग, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा थॉट है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको थोड़ा सा और सोचो एंड अपना होमवर्क करना मत भूलना। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको समझ में आया है जो मैंने बताया है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe to the channel. Stay tuned for further videos. Keep liking, keep subscribing, keep studying, and be safe, everyone. Thank you so much.